पहले 57 दिन, फिर 38 दिन, उसके बाद 28, फिर 7 और इस बार 5 दिन। ये किसी परीक्षा का काउंटडाउन नहीं है, ये बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन है जो हर साल घटते जा रहे हैं और जिस रफ्तार से घट रहे हैं, बाबा के भक्तों के मन में डर है कि अगला साल क्या होगा। शून्य तो नहीं होगा। शून्य का मतलब समझते हैं आप? चलिए हम आपको भविष्य में लेके चलते हैं, शायद आप आसानी से समझ पाएं। साल 2040 है। एक घर है, एक कमरा है, एक बच्चा है। पुरानी तस्वीर को देखकर दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ये बर्फ का शिवलिंग कैसा है, कहाँ पर है ये? दादा खामोश रहते हैं और फिर आंसुओं से भरी आंख से कहते हैं कि बेटा, एक वक्त था जब हिमालय की गुफा में भगवान खुद बर्फ बनकर प्रकट होते थे। लाखों लोग दर्शन करते थे, हम भी गए थे। लेकिन फिर हम इतने ज्यादा हो गए कि भगवान के लिए जगह नहीं बची। देखिए ये सीन काल्पनिक है, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन जिस रफ्तार से गिनती गिर रही है, मतलब ये सीन हकीकत बन जाएगा तो हैरान मत होइएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 जुलाई 2026 की सुबह हजारों भक्त जब बम बोले बोलते हुए बाबा अमरनाथ की गुफा में दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देखकर पैर जम गए। जिस जगह पर बाबा बर्फानी में विराजते थे वहां सिर्फ गीला पत्थर था, शिवलिंग गायब था। ये ना चोरी हुआ ना तोड़ फोड़, बस बाबा चले गए। जो लोग गुफा के अंदर थे वो तो फिर भी किस्मत वाले थे, चलो वहां थे। असली दर्द उनका है जो रास्ते में है, क्योंकि 3 लाख से अधिक श्रद्धालु, किसी ने महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, किसी ने सालों से कमजोर, कोई बुजुर्ग माँ आखिरी यात्रा मानकर घर से निकली और सबके हिस्से खाली गुफा है। क्योंकि जो बाबा कोविड में 38 दिन तक दर्शन दे रहे थे, इस बार सिर्फ 5 दिन में चले गए। या इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी भक्ति ही भगवान को हमसे दूर कर रही है? देखिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले ये कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो गए, कल युग आ रहा है। पर हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, दूसरा जो सच होता है। और हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले पे बात नहीं करते, क्योंकि हम सच बताते हैं और सच व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले ज्ञान से ज़्यादा मतलब कठिन और दिलचस्प होता है। मतलब कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी और आज हम बड़े पीड़ा से ये खबर करनी पड़ रही है। इस खबर की शुरुआत करने से पहले स्पष्ट कर दें कि हम आस्था पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं खुद भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा, मतलब कि लेकिन सच को जानने के लिए आपको आस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उसके और मजबूत बनाना पड़ेगा। और वो सच समझने के लिए 4 किरदार समझने पड़ेंगे जो हम आपको बताएंगे। मतलब अमरनाथ में शिवलिंग कैसे बनता है? कोई इंसान तो बनाता नहीं, मशीन नहीं बनाती है, बनाती है ठंड। दूसरा वो भीड़ के बारे में बात करेंगे जो हर साल बढ़ रही है। तीसरा वो आंकड़ा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चौथा किरदार आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। 400 सालों से या उससे पीछे की कहानी रही है अमरनाथ की। तो 15-20 मिनट समय निकालिएगा, आपको सुकून से विस्तार से अमरनाथ के बारे में कई रोचक चीजें हम बताएंगे जो शायद आपको बाकी चलते फिरते व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले वीडियो में नहीं समझ में आएगी। बाकी ऐसी कहानियों के लिए हमसे जुड़िए। अमरनाथ शिवलिंग को लेकर ये बनता कैसे है या बनाता कौन है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये कहानी शुरू होती है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक गुफा है। सर्दी आती है, गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती है, टप टप टप। और यहाँ पर एक जादू होता है। गुफा के अंदर ठंड इतनी कि हर बूंद गिरते ही जम जाती है। बूंद के ऊपर बूंद, बर्फ के ऊपर बर्फ। ना कोई सांचा ना कोई कारीगर, सिर्फ ठंडक और पानी और बर्फ। और महीनों में नीचे से उठती है सख्त शिवलिंग की। यही है हमारे बाबा बर्फानी। ये माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग जो है चांद के साथ घटता बदलता है। जब पूर्णिमा होती है तो पूरा होता है, अमावस्या पे छोटा होता है। यानी घटना बढ़ना इसका कुदरती स्वभाव है। अब आप ये लाइन याद रखिए, क्योंकि ये लाइन आगे बहुत बड़ा जवाब बनेगी। ये वो गुफा है जहाँ पे शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी।
और कथा इतनी गोपनीय थी कि रास्ते में सबको छोड़ दिया था। नंदी को छोड़ा था, जटा से चांद को छोड़ा, गले के सांपों को छोड़ा, यहाँ तक कि अपने बेटे गणेश को भी छोड़ दिया। वहाँ बोनस पहाड़ पे छोड़ा था। अब आप ये सोचिए जिस जगह भगवान ने इतना कुछ छोड़ा था वहाँ इंसान क्या लेके पहुंच गया। पर इससे पहले इस गुफा की खोज की कहानी सुन लीजिए, क्योंकि कहानी में ये कमाल है। कहानी नहीं मतलब कि अमरनाथ का इतिहास हम बताते हैं आपको, क्योंकि अमरनाथ के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ शिवलिंग गायब है, लेकिन कहानी आप सुन सकती हैं। और इस कहानी का सुनने के लिए आपको 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर के सबसे बड़े इतिहास ग्रंथ में राजत रंगनी में लिखा है कि उस दौर के राजा संधिमान आर्य राज्य के गर्मियों का पूरा मौसम जंगल के ऊपर बनने वाली बर्फ के शिवलिंग पर पूजा में बिताते थे। यानी कि ईसा के बारे में बाबा बर्फानी वहाँ थे और पूजे जा रहे थे। 6ठी सदी के नीलमत पुराण में अमरेश्वर का साफ साफ जिक्र है और अमरेश रहता में गुफा तक का पूरा रास्ता पड़ाव दर पड़ाव लिखा है। 15वीं सदी में कश्मीर के सुल्तान जैनुल अब्दीन ने कश्मीरी प्यार से बादशाह कहते थे गुफे से गुफा की यात्रा पे गए थे। एक मुसलमान सुल्तान बाबा बर्फानी के दर पे गया था। अकबर के दरबार की किताब आईने अकबरी में भी इस यात्रा का जिक्र है। और कमाल की बात यह कि चांद के साथ शिवलिंग के घटने बढ़ने की बात तब भी मशहूर थी। फिर कहा जाता है कि इस बीच के दौर में गुफा नजरों से गुजर हो गई और करीब 250 साल गरीब मुसलमान चरवाहे गुट्टा मलिक ने इसे दोबारा खोजा। मान्यता है कि एक साधु ने कोयले की थैली दी, घर पहुंचा तो कोयला सोना बन गया था। शुक्रिया करने लौटा तो साधु की जगह ये गुफा मिली। और फिर आगे की कहानी बाबा बर्फानी को लेकर है। साल 1898 में स्वामी विवेकानंद भी यही दर्शन करके धन्य हुए थे। अब इस पूरे इतिहास की सबसे बड़ी बात सुनिए। 2000 साल में राजा आए, रानी आए, सुल्तान आए, संत द्वार बदले, सल्तनत बदली, तख्त पलटे, लेकिन हर बार गुफा में बाबा मिले हैं। 2000 साल ठंड ने कभी धोखा नहीं दिया। धोखा जो शुरू हुआ हमारे और आपके जरिए हुआ, यानी 2000 साल की परंपरा पहली बार लड़खड़ाई है। और यही सवाल सीधा है कि जो 2000 साल में नहीं हुआ वो हमारे समय में क्यों हो रहा है। और यहाँ एंट्री होती है दूसरे किरदार की कि अमरनाथ में बाबा को पिघला कौन रहा है। 20 साल पहले अमरनाथ यात्रा तपस्या मानी जाती थी। मिट्टी और पत्थरों के कच्चे रास्ते, पतली पगडंडियां, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। पुराने यात्री बताते हैं कि जुलाई में भी दस्ताने कांपते हाथों से पहनने पड़ते थे। तब हर साल ज्यादा से ज्यादा 1 लाख भक्त पहुंच पाते थे। इसके बाद विकास के नाम पर हमने पहाड़ पे चलना शुरू किया। 3 बदलाव हुए। पहला, जो पतली पगडंडियां थी वो 12 फीट चौड़े रास्ते बन गई, जिन पर आज जीप और ट्रक दौड़ते हैं। पुराने रास्ते और आज के रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, लंगर और जनरेटर जो पहले नीचे के पहाड़ों तक थे वो आज गुफा के बिल्कुल पास पहुंच गए, उसी गुफा के पास जिसकी ठंडक शिवलिंग की जान है। और तीसरा, अब रोपवे यानी कि केबल कार को मंजूरी मिल चुकी है और शेषनाग से पंचत्रेणी के बीच सुरंग की बात चल रही है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल निर्माण जो है गुफा के करीब जो पहुंच जाएगा। और नतीजा भीड़ के जरिए समझिए। 2011 और 12 में आंकड़ा 6 लाख के पार था। अब आप गणित कर लीजिए, लाखों शरीरों की गर्मी, हजारों गाड़ियों और जनरेटरों का धुआं, लंगर के चूल्हों की आंच, ये सब उस इलाके में जहाँ शिवलिंग ठंड पर निर्भर है पूरी। एक और चीज जो भीड़ पीछे छोड़ती है वो है कचरा। प्लास्टिक की बोतल, पैकेट, पॉलिथीन ग्लेशियर के पास। अब विज्ञान की कहानी की बात सुनिए। साफ चमकती बर्फ धूप को आईने की तरह लौटा देती है, लेकिन जिस बर्फ पर धूल और गंदगी जम जाए वो धूप को पी जाती है और तेजी से पिघलने लगती है। यानी कि हमारी फैलाई हुई गंदगी भी बाबा बर्फानी को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि सुविधाएं पूरी नहीं होती है। बुजुर्ग और बीमार भक्तों दर्शन कर पाए ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल सुविधा का नहीं हद का है। हर पहाड़ की झीलने की ताकत होती है। केदारनाथ में आपने देखा था जब सुविधाओं को जरूरत से ज्यादा कर दिया गया तब क्या हुआ था।
वो आपने देखा था। प्रकृति अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करना जानती है। जब इंसान हद लांघता है तो प्रकृति अपने तरीके से चीज़ें ठीक करती है, और आप और हमको अच्छे से पता है, और सरकारों को समझना पड़ेगा। वैसे आप अमरनाथ गए, किस साल गए थे? आपका बाकी जवाब जो है दर्शकों को बताएगा कि बदलाव कितना बड़ा है, और तब क्या था और अब क्या है। तब के दिन में दर्शन होते थे जब आप गए थे, कमेंट में लिखिएगा। अब सवाल है कि अमरनाथ में बर्फ क्यों नहीं है। देखिए भाई साहब, कुछ लोग कह सकते हैं कि बर्फ पिघलती है, पिघलना कुदरत का नियम है। 2013 में पहली बार यात्रा खत्म होने से पहले बर्फ पिघल गई थी। अमरनाथ में साल दर साल बाबा बर्फाने के दर्शन कम कैसे हुए? अब जरा इस पे आंकड़ों के जरिए समझिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। साल 2013 में यात्रा खत्म होने से पहले बाबा बर्फाने पिघल गए थे। साल 2016 में बाबा बर्फा ने केवल 10 दिन दर्शन दिए थे। साल 2018 में 29 दिन दर्शन दिए थे। 2022 में 18 दिन दर्शन दिए थे। 2024 में दर्शन सिर्फ एक हफ्ता हुए थे। और इस बार 2026 की जब बात कर रहे हैं तो बाबा बर्फाने के सिर्फ 5 दिन दर्शन हुए हैं। 22 फीट से घटकर 12 फीट है। हर साल जल्दी हो रहा है, हर साल छोटा हो रहा है। देखिए, पिघलना कुदरत का नियम है, लेकिन हर साल पहले से जल्दी पिघलना कुदरत का नियम नहीं है। ये कुदरत की छीक है और हद हुई है इस बार। मतलब कुदरती चक्र में बाबा अमावस्या पर छोटे होते थे, पूर्णिमा पर लौट आते थे, लेकिन इस बार का चक्र पूरा होने का इंतजार नहीं हुआ। बाबा गए तो बाबा लौटे नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि शिवलिंग बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, सर्दियों का खूब बर्फबारी और कड़ाके की ठंड, लेकिन इस बार दोनों नहीं हुई। इस बार की सर्दी में जम्मू कश्मीर की बर्फबारी 65% कम हुई। आसान भाषा में जितनी बर्फ गिरनी चाहिए थी उतनी उसकी आधी भी नहीं गिरी। हालात ये थे कि जनवरी के पहले पखवाड़े में श्रीनगर जैसे बर्फ का एक पहाड़ तक नहीं गिरा, और ये सब डरावनी बात है। मतलब हाँ, ये लगातार 7वीं सर्दी थी जब बर्फ ने कश्मीर से मुंह मोड़ा है। 7वीं सर्दी, और नतीजा आपके सामने है। जिस बर्फ से बाबा बनते हैं वो आसमान से उतरे ही नहीं तो बाबा बने ही नहीं। 7 फीट के बने, और यात्रा शुरू होने के 5 दिन में ही बाबा जो है चले गए। अब आप सोचिए, 90% लोग जो हैं से अभी दर्शन नहीं किए हैं। वो भीड़ रास्तों में है। मतलब इस बार शुरुआती दिनों में अधिक गुफा तक नहीं पहुंच पाए। इन लोगों के लिए सांसें, लाइटें, अंदर का तापमान बढ़ाई। बाबा के आसपास करीब 10 ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी पूरे हिमालय को फिर से बाहर निकाल दिया। और यही वजह है, मतलब कि अब को समझने का वक्त आ गया है कि भक्तों की संख्या उतनी ही रखी है जितनी पहाड़ झेल सके। अब सवाल ये है कि क्या अमरनाथ अकेले हैं? कश्मीर के अनंतनाग में एक बाग है, अछावल। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। इस बाग की जान था ये चश्मा पहनना शुरू हुआ तो जागीर का रास्ता। ताजमहल तब बना नहीं था। इससे किनारे बेगम बैठे, फकीर बैठे। आज़ादी के बाद आम कश्मीरी पिकनिक मनाने गए। इसलिए मुगलों का दौर देखा, अंग्रेजों का राज देखा। हर जंग हर दौर में बेहतर 400 साल चश्मा गवार है, लेकिन एक सुबह पानी नहीं आया। बाग के माली ने वो नज़ारा देखा, 4 साल में किसी ने नहीं देखा। सूखा पत्थर। हमारा दौर आया, चश्मा अपने इतिहास में पहली बार सूख गया। मतलब कहानी का सार ये है कि अमरनाथ की नहीं है कहानी, पहाड़ों की, बर्फ, नदियों, चश्मों और झरनों की मार है। बर्फ नहीं तो पानी नहीं। कश्मीर में सैकड़ों चश्मे सूख रहे हैं और पहाड़ तो पहले से ही है। केदारनाथ 2000 भूले नहीं है, जो सिमट की दरारें हमने आंखों से देखी और पहली बार पहाड़ बोल रहे हैं। पहाड़ खुलकर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। कभी सैलाब बनकर, कभी दरार बनकर, तो कभी पिघल शिवलिंग बनकर। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ बोल रहे हैं या नहीं, हम सुनेंगे कब। सवाल ये है, और वो महत्वपूर्ण सवाल जो आप पूछ रहे थे,
कि बाबा बर्फानी जो 5 दिन दर्शन देकर चले गए वो क्या भक्तों से नाराज है? अब देखिए खुद बुद्धि जी भी कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के भगवान से क्या लेना देना, लेकिन हम उस धर्म से आते हैं जिसे हम सनातन कहते हैं। सनातन में प्रकृति भगवान है, गंगा माँ है, हमारे देवता है, और बर्फ हमारे भोलेनाथ है। जब बर्फ पिघलती है तो मौसम नहीं बिगड़ता, प्रभु भी हमारे भीतर जाते हैं। विज्ञान और आस्था सनातन में आमने सामने नहीं है, दोनों की एक ही बात कहती है, भाषा अलग अलग है। जिसलिए वो सवाल क्या भगवान नाराज हैं कि आप क्या कीजिए शिव जी को? गले में सांप, जटाओं में गंगा, शरीर पे भस्म सवारी नंदी। शिव और कुदरत अलग है ही नहीं, शिव ही कुदरत है और कुदरत ही शिव है। हमारा सनातन पेड़ों को पूछता है, नदियों को अपनी माँ कहता है, पहाड़ों को देवता मानता है। अगर शिवलिंग पे गल रहा है तो भगवान उठ के नहीं गए, हमने उसको दिल को गाया कर दिया है जिसमें भगवान बसते हैं। भगवान नाराज नहीं है। आप कुदरत को ठीक कीजिए, भगवान अपने आप आ जाएंगे। एक भक्त गुफा से लौट के आया था, उसकी बात सुन रहा था मैं। उसने कहा मैं तीसरे साल आया हूँ, फिर भी पूरे दर्शन नहीं हुए। गुफा ही बाबा है, बाबा का बुलावा आशीर्वाद है। दिल को छू गया मेरी बात। बुजुर्ग माँ की आखिरी मात्रा याद सुनकर घर से निकली थी, उसने भी शायद ये कहा बुलावा आशीर्वाद है। ये सनातन की धर्म है। इसी आस्था के एक जिम्मेदारी है वापस ले आती है 2040 वाले में। याद कीजिए वो शुरू में कहानी सुनाई थी। 2040 में बच्चा पूछा दादाजी ये बर्फ वाले भगवान कौन है? वो सीन हकीकत बनेगा ये नहीं, ये तो आज हमें समझना है। गड़बड़े इंसान की और सुधार भी इंसान को करना पड़ेगा। कोविड में भागदौड़ थी, गंगा जी साफ हो गई थी, आसमान नीला हुआ था, पहाड़ भी लौट आए थे। बस मौका चाहिए सरकार और साइन बोर्ड के लिए। हर दिन गिने चुने भक्त लंगर और पक्के निर्माण, नीचे के पड़ावों तक प्लास्टिक पर रोक। और ये कोई अंदाजा नहीं, आजमाया हुआ इलाज है। जैसा कि हमने कहा कोविड में जब भीड़ नहीं थी बाबा 38 दिन तक थे, इस बार लाखों की थी तो केवल 5 दिन थे। बाबा ने गलत समझा दिया है। 4 काम करने हैं, एक कचरा हटाओ, प्लास्टिक वापस ले जाओ, पहाड़ पर सिर्फ पैरों के निशान छोड़ो, कम से कम सामान ले जाओ, साझा गाड़ियों में जाओ। अगर बक्सर शिवलिंग के दर्शन है तो यात्रा की शुरुआती दिन पहला हफ्ता चढ़ो। वो आस्था रखो, समझो। अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नसुबदी ये पिकनिक नहीं है। तब ये समझ जाओगे तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा, नहीं तो बाबा अपने तरीके से इंसाफ भी करना जानते हैं और वो हमने देखा भी। लेकिन बेहतर है कि हम समझे मंदिर की रक्षा सिर्फ दीवारों की रक्षा नहीं होती, मंदिर की रक्षा उस कुदरत की रक्षा जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। शिव का अभिषेक जल से होता है, पहाड़ों की बर्फ उसकी जल की माँ है। इसलिए लाइन गांड बांध लीजिए, बर्फ को बचाना ही असली शिव भक्ति है। बाकी आखिरी सवाल आपसे, दर्शन आसान होने चाहिए या बाबा बचने चाहिए? सोचिएगा इनके सब। और वीडियो समझ में आया हो, ये सवाल आपको परेशान किया हो तो बाबा के हर वक्त से शेयर कीजिएगा। जय बाबा बर्फानी।